चौपाल में आपका स्वागत है। चौपाल का आयोजन राष्ट्रीय यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा किया गया है, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का हिस्सा है। यह बैठक एक संवाद है सामर्थ्य प्रदान करने वालों और आर्ट ऑफ लिविंग के सर्वोत्तम स्वयंसेवकों के बीच, जो निरंतर निष्ठल भाव से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा समाज में दिए गए सिद्धांतों से समाज कल्याण में कार्यरत है। हमें आशा है कि इस बैठक से हमारे 50,000 से अधिक YLTP युवाचार्यों, शिक्षकों और स्वयंसेवकों को देश सेवा में अपना सुंदर और अद्भुत कार्य जारी रखने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिलता रहेगा। नमस्ते। चौपाल के आज के सीरीज में सभी का स्वागत है। जो भी आज फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं अपना कर्मयोग बेंगलुरु आश्रम का फेसबुक पेज में, आप सभी का स्वागत और अनुरोध है आपसे कि आप आज हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम वायल जी, उनका अनुभव वो बताएंगे। आप जरूर उनकी यात्रा भी बताएंगे। आप जरूर वॉच पार्टी शेयर करें, इनवाइट करें अपने फ्रेंड्स को देखते हुए लाइव, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ जुड़े। और डॉक्टर पुरुषोत्तम वायल जिनके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा भी, उनका जीवन का जो यात्रा रहा YLTP में, आर्ट ऑफ लिविंग में, सुनकर प्रेरित हो और लागू करे अपने गांव में, अपने जनपद में। तो डॉक्टर पुरुषोत्तम वायल पेशे से वो एक लेक्चरर हैं। आर्ट ऑफ लिविंग से पहले लेक्चरशिप इनका चल रहा था, अध्यापक हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में ये 2006 से जुड़े। 2009 में ये शिक्षक YLTP ट्रेनर बनने से पहले 50 से ज्यादा YLTP ट्रेनिंग इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, युवाओं को जोड़ा YLTP कर्मयोग के ट्रेनिंग में, उनको प्रेरित किया गांव को बदलने में। खुद भी बहुत बड़े बड़े नवचेतना शिविर लेते थे, वहां से युवाओं को निकालते थे और ट्रेनिंग में उनको शामिल करवाते थे। 2009 के बाद जब ये शिक्षक बने, YLTP ट्रेनर बने, महाराष्ट्र YLTP को एक नया आयाम मिला। ये बहुत अलग अलग प्रकल्पों को वहां पे कार्यान्वित करने में सबसे बड़ा भूमिका इन्होंने निभाई। एज ए ट्रेनर और शिक्षक इन्होंने पढ़ाया भी युवाओं को, उसके साथ प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट हो वो जिम्मेदारी उठाया। वो हम इनके सीरीज में सुनेंगे भी। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जैसे वॉस, जिसमें ODF विलेज बनाने का काम किया, यूनिसेफ के साथ इन्होंने काम किया, गुडियर के साथ काम किया, जल जागृति अभियान इन्होंने चलाया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा साथ रहा। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर ये कार्य चला। कई गांव में वाटर बॉडीज को इन्होंने रिवाइव करवाया, कई नदियों को पुनर्जीवित किया। तो आज महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एक ग्रुप जो कि आर्ट ऑफ लिविंग को जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, पुरुषोत्तम जी को जानते हैं। तो ऐसे एक व्यक्तित्व आज हमारे साथ है। तो पुरुषोत्तम जी का मैं चौपाल के इस सीरीज में स्वागत करना चाहूंगा। पुरुषोत्तम जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भोलानाथ जी। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आज का जो ये सीरीज में, कि आप आर्ट ऑफ लिविंग से कब जुड़े और कैसे जुड़े? भोलानाथ जी,
सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव को मेरा विनम्र अभिवादन प्रणाम। मैं 2006 में आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूं। उसके पहले मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में मैंने सुना था, पढ़ा था। गुरुजी तो वैश्विक आध्यात्मिक गुरु है, तो पेशे से मैं अध्यापक था करके मैं किताबों में या फिर न्यूज में या फिर टेलीविजन पर देखता था, लेकिन कुछ मुझे पता नहीं था। फिर 2006 में मैंने पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया। उसकी भी बड़ी रहस्यमय कहानी है। अगर आप सुनना चाहते हो तो अवश्य मैं सुना दूंगा। मेरे जीवन का संक्षिप्त में जरूर सुना है। हाँ हाँ हाँ। भोलेनाथ जी, ऐसा था कि 1995 तक मेरी पढ़ाई हुई। जब तक तो मैंने पूरे आनंद और मस्ती के साथ पढ़ाई की। पढ़ाई होने के बाद मुझे सीनियर लेक्चरर का जॉब लगा। फिर एकदम माहौल बदल गया। पढ़ाई के टाइम मेरे माताजी पिताजी मुझे खर्चने के लिए पॉकेट मनी देते थे, लेकिन नौकरी मिलने के बाद मैं खुद कमाने लगा तो मेरे में एक ऐसा अहंकार जागृत हुआ कि अभी मुझे किसी को मांगने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं खुद कमा रहा हूं। बस ऐसे में ही एक माहौल बदलते चला गया और बदलते माहौल में मैं भी बदलता हुआ। मेरा भी सफर चलने लगा और फिर छोटी छोटी आदतें मुझे लगने लगे, जैसे खैनी है, जैसे टोबैको है, और फिर पार्टियां हैं। बस ऐसा होने लगा और उससे मैं एक डिप्रेशन में चला गया। उससे मैं मेरे मन को ही खाने लगा कि अरे यार, मैं तो अध्यापक हूं और मैं किस मार्ग पे चल रहा हूँ। ईश्वर ने, परमात्मा ने मुझे में इतना एनर्जी दिया है और मैं किस तरह से जी रहा हूँ। तो ये प्रवास ऐसे डिप्रेशन में मुझे की और मुझे लेके चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इससे उबर के बाहर आना है और मुझे समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है। और फिर मेरे एक चचेरे भाई ने खास मेरे को सामने रखते हुए मेरे गांव में आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मुझे बोला वो, लेकिन मैं उसको बोला कि यार, मेरा ऐसा कुछ महाराजों पे या संतों पे भरोसा नहीं है। तू बोलता है तो मैं आके देखता हूँ। क्या होता है भोलेनाथ जी, किसी पे अगर कोई बीत जाती है ना, तो अंदर का एक मन बोलता है उसको कि अरे यार, इसमें मुझे कोई ना कोई तो भी फर्क पड़ेगा। ये मार्ग में मैं अगर चला जाऊंगा तो कुछ ना कुछ मेरे हाथ में आएगा। और बस उसी को एक धागा पकड़ते हुए मैं उस कोर्स में जाके बैठा। जब बैठा, पहले दिन प्राणायाम किए, मुझे बहुत अच्छी नींद लगी 11 साल में। दूसरा दिन मेरे जीवन के परिवर्तन का दिन था, जिस दिन मैंने सुदर्शन क्रिया की। भोलेनाथ जी, मैं अभिमान के साथ कहता हूं कि जब मेरी पहली सुदर्शन क्रिया हुई, सुदर्शन क्रिया के बाद 3 घंटे मुझे होश नहीं आया। और जब होश आया और जब ये प्रवास मेरा चल रहा था, तो अंदर से मुझे एक ऐसा अनुभव महसूस हुआ कि ये दिव्य ज्ञान में ऐसी कुछ शक्ति है कि बस ये शक्ति मुझे फिर एक बार ऊर्जा से भरा आदर्श व्यक्ति बना के, कुछ तो भी मेरे में है, बस उसको बाहर निकालने के लिए मेरे जीवन में गुरुजी और सुदर्शन क्रिया आई है। बस आंखें खोली भोलेनाथ जी और संकल्प किया कि बस मुझे अब गुरुजी के ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने के लिए ही मेरा जीवन समर्पित करना है। और उस दिन से आज तक 15 साल में मैं अभिमान के साथ कहता हूं, ये गुरुदेव की कृपा है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कम 6 लाख लोगों तक मैंने गुरुजी का ज्ञान और सुदर्शन क्रिया को पहुंचाया है। बस इस तरह से मेरा प्रवास शुरू हुआ था। बहुत बड़ी बात है, 6 लाख लोगों के जीवन में गुरुजी का ये ज्ञान को लाना, ये गुरुदेव ने ही आपको चुना है। पुरुषोत्तम जी, आर्ट ऑफ लिविंग से आप जुड़ गए 2006 में, आप YLTP से कैसे जुड़े? भोलेनाथ जी, मैं एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरा गांव महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में, जो अवर्षणग्रस्त रीजन है, ड्रॉट का रीजन है, जालना डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। 3,500 पॉपुलेशन वाला गांव है मेरा। लेकिन गांव ऐसा है कि वो गांव बॉम्बे हैदराबाद हाईवे पे आता है। यानी कि हम एकदम कम्युनिकेशन से पूरी दुनिया के साथ जुड़े हैं। ऐसा लगता है ना कि हाईवे पे गांव होने के बाद थोड़ा एक अलग स्टैंडर्ड होता है उसका, लेकिन 3,500 पॉपुलेशन का गांव है। और जब मैं किसानों में बड़ा हूं, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे पिताजी वारकरी संप्रदाय से बिहेवियर करते हैं, और एक मेरा पूरा बचपन गांव में बीता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि गांव के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से मुझे कुछ करना है, गांव के विकास के लिए कुछ करना है। और मेरे साथ जितने युवा थे, मैं तो बचपन से ही सब युवाओं को इकट्ठा करना, संगठन करना,
उनके साथ क्रिकेट खेलना या कोई एक्टिविटी करना, संगठन, ये परमात्मा ने, परम पूज्य गुरुजी ने दिया हुआ मुझ में एक ऐसा प्रकृति का ही एक देन था। और फिर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ भी डिप्रेशन में जीने वाले, तनाव में जीने वाले, छोटे छोटे व्यसनों में अड़के वाले जो भी युवा हैं, उनको मुझे परावर्तित करना है और गांव को मुझे आदर्श करना है। हम महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर के जयंती पर्व पर बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे। मैं स्पीच देता था कि महात्मा गांधी जी के सपनों का गांव किस तरह का गांव है। मैं अंदर ही अंदर ढूंढता था कि अरे यार, मुझे महात्मा गांधी के जीवन का गांव बनाना है। और फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग में जब आया तो मुझे एक अनुभव हुआ कि यार ये ऐसा कुछ मार्ग है कि यहाँ पे मुझे एक धागा मिल सकता है, एक व्यासपीठ मिल सकता है। और फिर मैंने आगे के कोर्स के बारे में जानने लगा। तो 2007 में मुझे YLTP के बारे में जानकारी मिली, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके नाम में ही सब कुछ है, यूथ। मैं तो यूथ था, मेरे साथ तो यूथ, पूरे युवाओं की फौज थी। जिधर देखे गांव में बस युवा ही युवा दिख रहे हैं। और फिर मैं जानता था कि इसमें नेतृत्व विकसित करने वाला यह प्रोग्राम है, मुझे करना है। और जब मैंने पहले बार आर्ट ऑफ लिविंग का YLTP कोर्स ऑर्गेनाइज किया, मेरे साथ हमारे शरद जी डोलारकर है, हमने दोनों ने मिलके ये पहला प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। 134 युवाओं को हमने इस प्रोग्राम में बिठाया था, जिसमें मैं और मेरी बीवी दोनों ने साथ में यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। और इन 8 दिनों के प्रवास में मेरे में इतना कुछ बदलाव हुआ और इतना आत्मबल जागृत हुआ कि मुझे कॉन्फिडेंस और आत्मबल के साथ मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे गांव का परिवर्तन मैं इसी मार्ग से कर सकता हूं। मेरा गांव नहीं, मेरे भारतवर्ष के हर गांव को परिवर्तन करने का मुझे व्यासपीठ मिला है, मार्ग मिला है। और युवाओं को के जीवन में परिवर्तन करने का भी मुझे मार्ग मिला है। और फिर भोलेनाथ जी, मैं रुका नहीं। परम पूज्य गुरु जी की कृपा है, बस एक के ऊपर एक, बस जाने का, गांव में इंटरटॉक देने का, लोगों को, युवाओं को सामने बिठाने का, बस साइकिल पे गए, मोटरसाइकिल पे गए, उसी गांव में मुक्काम को रहे, बस रास्ते में खाना खाया, लेकिन कोई दिखा तो बस उसको एक ही, बस तुझे व्यसनों से मुक्त होना है, तुझे आत्मनिर्भर बनना है, तुझे तेरे गांव का नेतृत्व करना है और तुझे देश के लिए कुछ करना है। बस उनको पकड़ना और YLTP में लाके बिठाना, उनको पकड़ना, YLTP में लाके बिठाना, बस यही कार्य हमने कम से कम 3 साल तक किया। पुरुषोत्तम जी, आप चूंकि अध्यापक हैं, तो आपका कॉलेज का भी दायित्व बनता होगा और उसके साथ ये सेवा का कार्य है और अपना परिवार भी है। तो ये तीनों में कैसे आपने सामंजस्य बैठाया, कैसे आपने इसको संतुलित किया? भोलेनाथ जी, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझे पूछा है। मैं इसकी शुरुआत एक ही शब्दों से करता हूं कि जब गुरुजी का ज्ञान मेरे जीवन में आया तो मैंने हैप्पीनेस प्रोग्राम में ही उस पॉइंट को मेरे हृदय में परमानेंटली उसको सेव कर दिया कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप विश्व की कौन सी भी चीज प्राप्त कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बस उसी को हम इच्छा शक्ति बोलते हैं। उसी को गुरुजी ने संकल्प के रूप में हमें YLTP में पढ़ाया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आपका सात्विक कार्य, आपकी साधना, परम पूज्य गुरुजी का ब्लेसिंग, उनका कृपा आशीर्वाद, ये सब कुछ आपके जीवन में हो सकता है। और फिर मैं अध्यापक हूं, और सुनो ना, मैं अध्यापक हूं तो उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा युवाओं में रहता हूं। मेरे आसपास रोज मेरे कॉलेज में कम से कम 3-3.5 हजार युवा थे, तो मुझे और प्रेरणा मिलती थी। एक एक तरह के, एक एक वैरायटी के युवा को मैं देखता था कि यार इसको बहुत जरूरत है YLTP की, क्योंकि मेरे दिमाग में तो सिर्फ गुरुजी थे, मेरे दिमाग में तो सिर्फ YLTP था, मेरे दिमाग में तो मेरे ग्रामीण क्षेत्र के, मेरे देश के युवाओं को मुझे सक्षम बनाना था, सशक्त बनाना था, और मुझे तो मार्ग मिला था। मैंने खुद उसका एक्सपीरियंस किया था कि एक पुरुषोत्तम मायाड़ अगर बदल सकता है, मेरे साथ के मेरे साथी बदल सकते हैं, तो मेरे कॉलेज के युवा भी बदल सकते हैं। बस मैं कॉलेज में युवाओं को अभ्यासक्रम और मेरी पाठ्यक्रम पढ़ाने के साथ साथ उनको ये भी परिभाषा सिखाता था, YLTP के बारे में भी मैं उनको जानकारी देता था, और मैं उनको प्रेरित करता था कि अगर आपके जीवन में आपको आत्मनिर्भर बनना है, आपके जीवन में अगर आपको सक्सेस बनना है, तो ये पढ़ाई तो आपको सक्सेस बनाएगी, ये तो आपको व्यवहारिक तरीके से श्रीमंत बनाएगी, अमीर बनाएगी, सक्सेस बनाएगी, लेकिन सच में अगर आपको आपके जीवन को अगर इतिहास में बदलना है,
और आपका आदर्श अगर आपके आने वाले पीढ़ियों को देना है तो आपको इस मार्ग पे चलना है और आपको नेतृत्व करने की आपने ताकत इस मार्ग से आपने लानी है और देश के लिए और गांव के लिए कुछ करना है। फिर घर के बारे में आपने जो पूछा है, घर के बारे में जो पूछा है, तो मैं ये कहता हूं ना कि 11 साल के मेरे ट्रेजेडी लाइफ में घर वाले रोज भगवान को प्रार्थना करते थे कि कोई तो भी ऐसा भगवान आए और हमारे पुरुषोत्तम को आदर्श व्यक्ति बनाए। और मेरे जीवन में गुरुजी के माध्यम से परमात्मा आए और उन्होंने मेरे को ऐसे सच्चाई के और ऐसे आदर्श मार्ग पे चलाया, तो मेरे घर वाले इतने खुश थे कि वो मुझे प्रेरणा देते थे कि तू 10 दिन भी घर पे नहीं आया तो चलेगा, तू गुरुजी का ही काम कर, तू गांव का ही काम कर, तू युवाओं को ही सक्षम बना, इसी के लिए तुझे गुरुजी ने बनाया है। ऐसा सब तरह से मुझे सपोर्ट था। और इस सपोर्ट की वजह क्या है भोलेनाथ जी, क्योंकि मेरे मन में कोई संकोच नहीं था कि मुझे मेरी पत्नी अड़ाएगी, मेरा बेटा अड़ाएगा, या मेरे पिताजी बोलेंगे, मेरी माताजी बोलेंगी, मेरे कॉलेज वाले बोलेंगे, या मेरे मित्र बोलेंगे, है ना। ऐसा मुझे कुछ लगता ही नहीं था। मेरे में इतना दृढ़ संकल्प था कि बस मेरा एम, जैसा एक घोड़ा होता है ना, उसको एक ऐसी खोपड़ी होती है, बस उसको जो लक्ष्य दिया है उसी लक्ष्य को पकड़ के वो दौड़ता है। बस मेरा लक्ष्य फाइनल था, बस करके मुझे जो कुछ भी मेरे जीवन में आता था वो मुझे प्रोत्साहित ही करता था। बहुत प्रेरणादायी है आपका जीवन। अच्छा पुरुषोत्तम जी, आप शिक्षक बनने से पहले कितना वाईएलटीपी आपने ऑर्गेनाइज किया होगा, खुद वाईएलटीपी ट्रेनर बनने से पहले? भोलेनाथ जी, वाईएलटीपी ट्रेनर बनने से पहले जब हमने वाईएलटीपी किया, तो जब मेरा वाईएलटीपी खत्म हो गया, बस हमारा एक ही शेड्यूल था कि 1 हफ्ते का विश्राम, 1 हफ्ते में गांव-गांव जाने का, लोगों को, युवाओं को इकट्ठा करने का, और दूसरे हफ्ते में वाईएलटीपी शुरू करने का। बस 2007 से 2009 में मैं शिक्षक बना हूं। और उसके बाद भी भोलेनाथ जी, मैं अभिमान के साथ कहता हूं, गुरुदेव की स्पेशल कृपा है ये कि मैं शिक्षक बनने के बाद भी आज भी मैं वॉलेंटियर बोल के काम करता हूं। जब मैं डायस पे बैठता हूं तब मैं प्रशिक्षक हूं, लेकिन मैं डायस के नीचे उतरता हूं तो मैं स्वयंसेवक हूं। और तो गुरुदेव भी कहते हैं कि स्वयंसेवक बनने में जो मजा है और कार्य करने में जो आनंद है वो एक निराला आनंद है। बस मैं तो बोलता हूं ना कि एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारे वाईएलटीपी हमने ऑर्गेनाइज किया। अगर आपको फिगर ही चाहिए तो फिगर में मत अटकिए। इतने सारे युवा कि ऐसा मैं बोलता हूं, मेरे क्षेत्र का कम से कम 2000 गांव तक हमने गुरुदेव के ज्ञान को पहुंचाया है। 2000 गांव, 2 डिस्ट्रिक्ट में मैं बिलोंग करता हूं, जालना और परभनी डिस्ट्रिक्ट। 2000 गांव में अगर आप एंट्री करोगे, भोलानाथ जी, जैना अगर मेरे एरिया के गांव में आते हैं, बस गांव के द्वार पर आपने खड़ा रहने का और गांव में एंट्री करने का। 6 साल का बेटा आएगा और आपको बोलेगा जय गुरुदेव, 80 साल का बूढ़ा आएगा और आपको बोलेगा जय गुरुदेव। आपके जय गुरुदेव बोलने की वो राह नहीं देखेगा। बस इस तरह से लोगों के रोम रोम में गुरुजी का ज्ञान पहुंचा है। पुरुषोत्तम जी, एक यादगार अनुभव गुरुदेव के साथ ग्रामीण क्षेत्र को लेकर, ग्रामीण क्षेत्र के कार्य को लेकर, एक गुरुदेव के साथ आपका अनुभव साझा करें। हाँ, जब मैं पहली बार बेंगलोर आश्रम में गुरुजी को मिलने गया था, हैप्पीनेस प्रोग्राम क्या, बहुत उत्सुकता थी कि बस गुरुजी ने इतना बदलाव अपने में लाया है तो बस मुझे गुरुदेव से मिलना है। जब मैं एडवांस कोर्स करने के लिए मेरे माताजी को, मेरे भाई को साथ में लेके गया, एडवांस कोर्स पूरा किया, भोलेनाथ जी, मेरे जीवन का वो पहला गुरुदेव का दर्शन था। और विशालक्षी मंडप में खचाखच लोग भरे थे, आर्ट ऑफ लिविंग के पूरे सुपर पावर और सब वीवीआईपी लोग बैठे थे। महेश गिरी जी का टॉक हुआ था, उससे तो मैं इतना ऊर्जावान बना था। ऋषि नित्य प्रज्ञा जी थे, पूरे स्वामी जी बैठे थे, खचाखच भरा था। गुरुदेव आए और सबको बोलने लगे कि कैसा रहा एडवांस कोर्स, कैसा रहा आपका आश्रम का अनुभव। एक अपना अनुभव पूछ रहा था, बोल रहा था। मेरा हाथ ऊपर गया, बस मैं गुरुजी के सामने ही बैठा था। गुरुजी की नजर मेरे पे आई और गुरुजी ने माइक वाले को कहा कि बस ये युवाओं को माइक दे दो, उसको बात करना है। और मैं खड़ा हुआ और मेरा पूरा चरित्र मैंने गुरुदेव के सामने रख दिया कि मैं पहले क्या था और इस मार्ग में आने के बाद मेरे में क्या परिवर्तन हुआ है। बस गुरुजी सुनते गए और सुनने के बाद जब गुरुजी रुके और मैं रुका तो गुरुजी के मुंह से एक
ऐसी आशीर्वाद का शब्द निकला कि पुरुषोत्तम तुझे आर्ट ऑफ लिविंग का शिक्षक बनना है और तुझे ग्रामीण क्षेत्र में काम करना है, और खास करके ऐसा मेरे संकल्प का गांव तुझे बनाना है कि जो आदर्श ग्राम हो, जो स्वशासी गांव हो, जो आत्मनिर्भर गांव हो, और खास करके युवाओं के और किसानों के लिए तुझे जीना है। और बस वही प्रेरणा को और वही शब्दों को मेरे हृदय में मैंने पूरी तरह से उसको बिठा के मेरी जीवन यात्रा शुरू की। भोलेनाथ जी, बस मैंने एक ही फोकस रखा है कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की 75% आबादी गांव में रहती है, और अगर गांव का किसान समृद्ध बनता है, गांव का युवा व्यसन मुक्त बनता है और वो आत्मविश्वासी बनता है, तो भारत पूरे विश्व का महागुरु बनेगा। ये मेरा खुद का संकल्प है, परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है, और उसी संकल्प को लेके हम कार्य कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरे ग्रामीण क्षेत्र में मैं अभिमान के साथ कहता हूं, जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको कहता हूं कि आर्ट ऑफ लिविंग संस्था एक ऐसी संस्था है, और युवक नेतृत्व प्रशिक्षण, YLTP, कर्मयोग, उसका ऐसा एक माध्यम है कि जो लोगों को लगता है ना कि गुरुदेव खाली सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग खाली प्राणायाम सिखाता है, मित्रों यहां तक सीमित नहीं है। गुरुदेव का संकल्प और ये हमारा जो व्यासपीठ है, युवक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, दुनिया में 65 ऐसे प्रोग्राम चलते हैं कि जिसका एक ही उद्देश्य है, विकास, कल्याण एवं उद्धार। फिर उसमें मजदूर आया, उसमें किसान आया, उसमें महिला आई, उसमें गांव में रहने वाला युवा आया, या शहरों में रहने वाला युवा आया, ये छोटा बालक आया। ऐसे असंख्य प्रोजेक्ट चलते हैं, और उसी प्रोजेक्ट को लेके मेरे क्षेत्र में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं भोलानाथ जी कि गुरुदेव ने मुझे माध्यम बनाया। किसानों के लिए ऐसी क्रांति खड़ा कर दी है हमारे एरिया में हमने, कि गुरुदेव चाहते हैं कि इस भारत का किसान समृद्ध बने, वो भी आर्थिक समृद्ध बने। पर्टिकुलरली मैं आपको कहता हूं, आर्थिक समृद्धता ये बहुत अहम है। और उसको लेके जब हमने 2012 में गुरुदेव आपके गांव भी गए थे, और एक आश्रम भी आपने वहां पे स्थापित किया है, उसके बारे में बताएं। हाँ भोलेनाथ जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आया, युवक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मयोग में मैंने काम शुरू किया, मेरे मन में हमेशा हर रोज एक बात आती थी। मैं जब साधना करता था तब मेरे मन में एक बात आती थी, मैंने बेंगलोर का आश्रम देखा, मैंने पूना का आश्रम देखा, मैंने नागपुर का आश्रम देखा, मेरे मन में आता था कि यार मेरे गांव में भी एक छोटा सा आश्रम होना चाहिए। ये बात मेरे मन में आई और मैंने वही संकल्प किया। मैंने जब ऋषि नित्य प्रज्ञा जी का एडवांस कोर्स किया, उसी में मैंने संकल्प किया कि मेरे गांव में मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम बनाना है। मेरे साथ 155 लोग थे। एक्सपीरियंस शेयरिंग में मैं उठा और उस ऋषि जी को मैंने सुनाया कि ऋषि जी मेरे गांव में मुझे आश्रम बनाना है। सब हंसने लगे मेरे और देखने लगे, आश्रम बनाना इतना इजी है। और फिर मैंने संकल्प कर दिया कि मेरी 1 एकड़ जमीन मैं आज आर्ट ऑफ लिविंग को और आश्रम करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव को दान कर रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ। सबने तालियां बजाई। मेरा संकल्प इतना दृढ़ था, मेरी प्रार्थना उस गांव के युवाओं के लिए थी, उस गांव के किसानों के लिए थी कि जो यहाँ आके ध्यान सीखे, सुदर्शन क्रिया सीखे, व्यसन मुक्ति का प्रोग्राम करे, संस्कार का प्रोग्राम करे। इस ज्ञान मंदिर में, इस आश्रम में आज किसानों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली होती है। 50,000 किसानों ने यहाँ पे आके अभी तक 1 साल में ट्रेनिंग किया है। पानलोट विकास की, वाटरशेड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग यहाँ होती है। उद्देश्य इतना बड़ा था और परम पूज्य गुरुजी के आशीर्वाद से 7 फरवरी 2019 में यह आश्रम तैयार हुआ। और यहाँ की खासियत आपको बोलता हूं, यहाँ पर महाराष्ट्र का आराध्य दैवत पंढरपुर के विट्ठल है, जो महाराष्ट्र के लोगों के हृदय की धड़कन है। प्रति पंढरपुर यहाँ पे गुरुदेव के आश्रम आशीर्वाद से हमने खड़ा किया है। मैं जहां बैठा हूं, मेरे सामने 51 फीट की विट्ठला की मूर्ति यहाँ पे परमानेंटली स्थायिक हुए है। आज मेरा गांव और गुरुजी का यह आश्रम पूरे विश्व में पहचानने लगा है और इसको प्रति पंढरपुर के रूप में लोग देखते हैं। लोग यहाँ पर 500-600 लोग रोज दर्शन के लिए पांडुरंग के विट्ठल के आते हैं और आके यहाँ पे बैठ के 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करते हैं। एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पे आके कोई लोग बेंगलोर नहीं जा सकते थे, गांव के कोई पुणे नहीं जा सकते, नागपुर नहीं जा सकते थे। आज गांव का किसान आके यहाँ सुदर्शन क्रिया करता है, गांव का युवा आके यहाँ युवक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम करता है, यहाँ पे इंट्यूशन प्रोसेस होता है। आर्ट ऑफ लिविंग की प्रत्येक गतिविधियां 1 साल से यहाँ निरंतर हो रही है। बस यही मेरी प्रार्थना थी और आज यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग का ऐसा कार्य खड़ा है भोलानाथ जी
कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल जिसको हम कहते हैं ना, कि कोई भी आता है और देखता है कि यहाँ पर 4 नदियों का पुनरुज्जीवन हुआ है, यहाँ पे पूरे भारतवर्ष का वाटरशेड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, 10 गांव को एक साथ पानीदार बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, व्यसन मुक्त बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, आदर्श बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। हमने यहाँ पर 10 गांवों को ओडीएफ बनाया है, हगंदारी मुक्त बनाया है, 1000 टॉयलेट यहाँ। हम एक एक करके एक एक अभी प्रोजेक्ट में जाएंगे। ये आपका गांव का में आश्रम और गुरुदेव का आगमन का जो था विशेषता वो हमने सुना। अभी नेक्स्ट जो स्टेप में भी चलते हैं कि आपने बहुत सारे प्रकल्पों पर काम किया, इसमें एक एक करके 3-4 प्रोजेक्ट का बात हम संक्षिप्त में सुनना चाहेंगे। पहले बिल्कुल वॉस का बताएं कि वॉस और गुडियर ये 2 प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताएं। उसके पहले एक 2 मिनट, ये आश्रम तो बना, लेकिन मेरे जीवन की, गुरुदेव की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन की अगर कोई होए तो मैं चाहता था कि मेरे गांव में गुरुजी आए और मेरे गांव में आके यहाँ पर किसानों को गुरुजी संबोधित करे, आशीर्वाद दे। पिछले साल 7 फरवरी 2019 को गुरुजी यहाँ पे आए और उस उपलक्ष्य में भारतवर्ष का आर्ट ऑफ लिविंग के हिस्ट्री का पहला ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ भोलेनाथ जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक कृषि मेला हमने यहाँ 3 दिन के लिए लगाया था, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, नैसर्गिक खेती करने वाले किसान यहाँ आए थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन यहाँ आए थे। 3 दिन ऐसा मेला चला जिसको देखने के लिए इस पूरे महाराष्ट्र से कम 1.5 लाख किसान यहाँ आए थे और गुरुजी इतना प्रसन्न हुए थे इस कार्यक्रम को देख के। और उससे भी बड़ी उपलब्धि है कि मेरे गांव में गुरुजी मुक्काम को रहे, हॉल्ट किया, मेरे घर में गुरुजी रहे, इससे बड़ी उपलब्धि क्या है। और एक दिन में गुरुजी ने 50,000 लोगों को दर्शन दिया, सब लोगों को मिले गुरुजी। और फिर मैं अब प्रकल्पों के ऊपर आता हूं। मैंने अभी तो आपको कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग कल्याण और उद्धार का मार्ग है, फिर वो मजदूर से लेके हाई प्रोफाइल लोगों तक पूरे प्रोग्राम चलाए हैं। और मैं चाहता था कि मेरे एरिया में, मेरे गांवों में ऐसा कुछ हो कि बस जिसमें किसानों का उद्धार हो, युवाओं को कल्याण हो। तो फिर सबसे पहला प्रोजेक्ट आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से वॉश, वाटर एंड हाइजीन का प्रोग्राम हमने यहाँ पर चलाया। मेरे गांव से 10 किलोमीटर के अंतर पर श्रीधर जवड़ा बोल के एक गांव है, जिस गांव को एक टेरर गांव बोल के कहते हैं, जहां पर कोई भी ब्यूरोक्रेट जा नहीं सकता था। आंदोलन का गांव उसको कहते थे। उसी गांव से पूरे महाराष्ट्र का आंदोलन का निर्माण होता था। उस गांव को हमने चुना पहली बार उसको मॉडल विलेज बनाने के लिए। और फिर वॉश का जो प्रोजेक्ट था, वहां पर पानी की सुविधा, वाटर फिल्टर, बायोगैस, टॉयलेट निर्माण और साथ में एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मॉडल डेवलप करने का प्रोजेक्ट हमने हाथ में ले लिया। और हमारी एक खासियत थी कि जब भी हम प्रोजेक्ट को उस गांव में एंट्री करते थे, उससे पहले एक कंपल्शन था कि पूरा गांव पहले आर्ट ऑफ लिविंग के ज्ञान में लाने का। 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक, बच्चों ने बाल चेतना करनी है, बूढ़ों ने नवचेतना करनी है, युवाओं ने कर्मयोग वाईएलटीपी करना है और महिलाओं ने महिला जागृति ध्यान प्राणायाम का कोर्स करना है। बस एक तरफ ये चलता था और एक तरफ प्रोजेक्ट चलता था। बस लोगों को कहने का काम नहीं था, गांव में जाके खाली गांव के लिए हम कुछ करने के लिए आए हैं, बस आपको गुरुजी के ज्ञान में आना है, बस इतना ही हमको कहने का मतलब था। बस कोर्सेस ऑटोमेटिकली चलते थे और गांव वालों ने ही सब कुछ ये पूरा अपना पूरी ऊर्जा झोंक के बस उस गांव को परिवर्तन करने का कार्य किया है। और इस वॉश प्रोजेक्ट से उस श्रीधर जवड़ा गांव में हमने 125 परिवारों में केंट के वाटर फिल्टर दिए, वहां पर 80 बायोगैस बनाए, वहां पर 93 टॉयलेट बनाए और उस गांव को 100% गुरुदेव के ज्ञान का गांव बनाया। उस गांव में हर घर में परस बाग है, घर में लगने वाली सब्जी घर में ही उपज उसका होता है, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से होता है। जो गांव रसायन युक्त खेती करता था, वो गांव आज रसायन मुक्त है। और भोलेनाथ जी, मैं अभिमान के साथ कहता हूं कि वाईएलटीपी का मूल उद्देश्य जो है हमारा, लीडर्स बनाना। एक पुरुषोत्तम वाया ट्रेनर बना, भोलानाथ जैना ट्रेनर बना, शरद डोलारकर ट्रेनर बना, लेकिन हमने जिन लोगों को ट्रेनिंग दिया है, जिन युवाओं को हमने ट्रेनिंग दिया है, उसको लीडर बनाना ये गुरुजी का सपना है। और इस गांव से मैं अभिमान के साथ कहता हूं कि ऐसे लीडर उपज गए, ऐसे लीडर की निर्माण हुई
कि आज हमारा एक वहां का युवाचार्य है जिसका नाम है परमेश्वर राज बिंडे। उसने एक मिसाल खड़ी करती है युवाओं के लिए। उसने कम से कम 5000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से रोजगार दिया है। इस तरह के लीडर्स हमारे कर्मयोग से, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकले हैं। ये तो हमारे पहली प्रोजेक्ट की शुरुआत थी। इससे हम जो सीखे उसके बाद हमने किसानों के उद्धार एवं आर्थिक समृद्धि के लिए वाटरशेड मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लिया, नदियों के पुनरुज्जीवन का प्रोजेक्ट लिया, किसानों को पानी देना और पानी देके उसको समृद्ध बनाना, उसके खेती को समृद्ध बनाना। और इस एरिया में हमने 150 गांवों को पहले फेज में चुना और उस गांव के नदियों का पुनर्जीवन किया। उस गांव में छोटी छोटी नाले जो होते हैं उसका डिसिल्टिंग किया। एक ही मकसद था कि किसान को अगर आर्थिक समृद्ध करना है, उसके खेती के उत्पन्न को, उपज को अगर बढ़ाना है, तो हमको उसको पानी की उपलब्धि करना और पानी की उपलब्धि देना बहुत जरूरी है। और फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को साथ में लेते हुए आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से बड़े बड़े कंपनियों के CSR फंड से हमने 150 गांव में इस जालना डिस्ट्रिक्ट और परभनी डिस्ट्रिक्ट के नदी पुनरुज्जीवन का कार्य किया। मैं अभिमान के साथ कहता हूं कि यहाँ से एक 50 किलोमीटर के अंतर पर घुंगरडे हदगांव बोल के एक गांव है जहां पर गलाटी नदी है। इस मराठवाड़ा की गोदावरी नदी के बाद की सबसे बड़ी नदी है। उस नदी का पुनरुज्जीवन कार्य हमने किया और उस पर हमने महाराष्ट्र का सबसे बड़ा गैबियन स्ट्रक्चर का बंधारा हमारे युवाचार्यों के श्रमदान के माध्यम से बनाया। भोलेनाथ जी, 220 मीटर का लंबाई का वो गैबियन स्ट्रक्चर का बंधारा है जिसकी गवर्नमेंट की कॉस्टिंग है 28 लाख रुपए और वो हमने बनाया 6 लाख रुपए में। 21 दिन तक हमारे युवाचार्य दिन रात मेहनत करते थे और उस बांध को बनाया। जिस बांध को बनाने के बाद उस नदी में पहली बारिश में जो पानी रुका उसका कैलकुलेशन था 11 करोड़ लीटर। उस गांव के किसान और उस गांव के आसपास के किसानों की पूरी जिंदगी बदल गई और उसका आर्थिक उत्पन्न बढ़ा। इस तरह से वाटरशेड मैनेजमेंट में एक प्रोजेक्ट में उसको साथ में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया। 50,000 किसानों को नैसर्गिक खेती का अभ्यासक्रम हमारे श्री श्री एग्रीकल्चर ट्रस्ट के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में अंकुश दादा भालेकर जी है, डॉक्टर राधाकृष्ण मुळे जी है, हमारे अशोक साबदे जी है, महादेव जी गुमारे है, इन सब मार्गदर्शकों के माध्यम से हमने युवा किसानों को चुना और उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग दिया। आज हमारे एरिया में है ना सेलिकल्चर, रेशम उद्योग के किसान हैं। हमारे एरिया में दूध डेयरी, दूध का बिजनेस करने वाले किसान हैं। हमारे एरिया में 1 हेक्टर क्षेत्र का किसान 5 लाख का उत्पन्न पैदा करता है। ऐसा मेरे गांव के पास में 2 किलोमीटर पे एक किसान है, अंबादास मरड़ बोल के। 1 हेक्टर में 5 साल से हमारे माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग के टेक्निक से आज खेती कर रहा है। 1 हेक्टर में 5 लाख रुपए का उपज है। गवर्नमेंट कहता है कि उसकी खेती जाके देख लो। आर्ट ऑफ लिविंग में ने उसको खेती करने का ज्ञान दिया है, उस माध्यम से वो खेती करता है। ऐसे सस्टेनेबल मॉडल खड़े किए हैं और मैं अभिमान के साथ कहता हूं कि आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से पूरे भारतवर्ष का वाटरशेड मैनेजमेंट का, जिसको मराठी में कहते हैं पाणलोट विकास का, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे जालना डिस्ट्रिक्ट में 10 गांव को इकट्ठा वाटरशेड मैनेजमेंट के माध्यम से हम बना रहे हैं। वहां पर हम श्रमदान के माध्यम से रोज हमारे युवाचार्य पहाड़ों पे जाके सीसीटी का निर्माण करते हैं, पानी को रोकने के लिए डीप सीसीटी का निर्माण करते हैं, LBS यानी कि लूज बोल्डर स्ट्रक्चर निर्माण करते हैं, रिचार्ज वेल्स निर्माण करते हैं। गांव वालों को इकट्ठा करके पूरे पहाड़ों पे ऐसा माहौल होता है श्रमदान का, भजन कीर्तन करके हम बस पूरे धूप में 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हमारे युवाचार्य पहाड़ों पे जाके श्रमदान करते हैं। इस तरह से एक ऐसा माहौल बना है कि इस क्षेत्र के हर किसान को अगर आप पूछोगे तो वो बोलते हैं कि हमने ऐसे एक संत देखे हैं, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, कि जो किसानों के उद्धार के लिए कार्य करते हैं। ऐसी एक संस्था हमने देखी है, आर्ट ऑफ लिविंग युवक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के ये युवा कि जो गांव में आते हैं ना, तो हमारे गांव को स्वच्छ करते हैं, हमारे मन को स्वच्छ करते हैं, हमारे प्रश्न को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए हमको मार्गदर्शन करते हैं। और यही हमारे भगवान हैं। जब हमारे यहाँ पे हम OILTP ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे कर्मयोगी OILTP में हम 2 दिन की सेवाओं के लिए युवाओं को गांव-गांव भेजते हैं। बस यहाँ का एक भी गांव ऐसा खाली नहीं है भोलेनाथ जी कि जिस गांव में हमारा युवाचार्य नहीं गया है और उस गांव को स्वच्छ नहीं किया है, उन लोगों के मन को स्वच्छ नहीं किया है।
हम ऐसा कहते हैं ना कि जल संधारण के काम के साथ साथ मन संधारण का भी काम यहाँ पे चला रहे हैं, जिस माध्यम से बस लोगों में ऐसी खुशी और समृद्धता आई है। और आखिरी प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको कहता हूं कि गुडियर कंपनी के CSR के माध्यम से हमने मराठवाड़ा रीजन के 10 गांव में टॉयलेट बनाए हैं। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था। आज हमारे पंतप्रधान स्वच्छता के बारे में हर गांव के नागरिक को कह रहे हैं कि प्रत्येक गांव स्वच्छ होना चाहिए, हर घर घर में शौचालय बनना चाहिए। और हमारे युवाचार्यों ने गांव गांव जाके शौचालय के बारे में लोगों में अवेयरनेस किया। महिला युवाचार्यों ने पूरी महिलाओं को स्वच्छता के बारे में, शौचालय निर्माण के बारे में अवेयरनेस किया। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने 9 गांव को चुना जहां पर 1000 टॉयलेट हमने बनाए। और इस टॉयलेट को बनाते टाइम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट का टाइटल ही हमने ऐसा रखा था, शौचालय निर्माण की ओर से ग्राम समृद्धि की ओर। शौचालय निर्माण की ओर से ग्राम समृद्धि की ओर। जिस गांव में हमने शौचालय बनाए उसमें लोगों का सहभाग था। इतना दिलचस्प कहानी है कि जिस बेनिफिशियरी को हमने शौचालय दिया उसको आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कंपलसरी, उसके घर में जितने युवा हैं उनको कर्मयोग YLTP कंपलसरी, उसके घर में जितने छोटे बच्चे हैं उनको बाल चेतना नवचेतना कंपलसरी। फिर आपको टॉयलेट मिलेगा। और टॉयलेट बनाते टाइम आपके परिवार वालों ने ही उस मिस्त्री के और उस टॉयलेट बनाने वाले जो भी हमारा कारागिर है उसके हाथ के नीचे काम करना है। उसमें एक आत्मविश्वास निर्माण हुआ कि ये मेरा कार्य है, मुझे कोई नहीं। तो आज क्या है पता है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में एक ऐसी मेंटेलिटी बनी है कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है ना तो वो हमारे लिए कोई अनुदान है, वो हमारे लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई प्रसाद भेजा है, बस उसको खाने का और बस डकार देने की, बस यही ऐसी एक मेंटेलिटी बनी है। लेकिन इस मेंटेलिटी को हमने बदल दिया। आज जिन गांव में हमारे गुरुदेव का ज्ञान पहुंचा है, हमारा कर्मयोग पहुंचा है, उस गांव के लोगों में गवर्नमेंट के प्रति भी अपना भाव निर्माण हुआ है। गवर्नमेंट के स्कीम को भी वो मेरा गवर्नमेंट है, मेरा सरकार है, मेरा देश है, मेरा गांव है और मुझे ये करना है, ऐसा भाव निर्माण हुआ। और फिर जब इन गांवों में हमने शौचालय निर्माण किया, महिलाओं के आरोग्य में इतना जबरदस्त परिवर्तन हुआ। इसके बारे में 1 साल में गुडियर कंपनी ने इसका मूल्यमापन किया। आर्ट ऑफ पुरुषोत्तम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद पुरुषोत्तम जी का थोड़ा इंटरनेट इश्यू है, नेट कनेक्टिविटी का शायद थोड़ा इश्यू है, जिसके वजह से थोड़ा अटक रहा है उनका वीडियो। जब तक उनका वीडियो आता है मैं बताता हूं आपको कि पुरुषोत्तम जी को उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्यकलाप के लिए उनको अलग अलग पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें से एक 2015 में उनको समाज गौरव पुरस्कार से नवाजा गया, 2016 में समाज भूषण पुरस्कार से नवाजा गया, उसके बाद जल मित्र पुरस्कार से नवाजा गया और महात्मा ज्योति फूले जल मित्र पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया। ये सामाजिक जो प्रकल्प है उसको अच्छी तरह से कार्यान्वित करने के लिए अलग अलग संस्थाएं और सरकार के माध्यम से वो पुरस्कृत हुए। आर्ट ऑफ लिविंग में भी वो 2016-17 में बेस्ट परफॉर्मिंग टीचर का मान्यता उनको मिला महाराष्ट्र में। 2017-18 में YLTP का जो ट्रेनिंग कंडक्ट करने का बेस्ट परफॉर्मिंग का उनको अवार्ड मिला। वो अभी YLTP जो स्टेट काउंसिल का
स्टेट काउंसिल है महाराष्ट्र में, उसमें एक एक्टिव सदस्य के रूप में अपना सेवा दे रहे हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगी और खुशी भी कि अभी जिगीश भैया जो कि वेस्टर्न इंडिया में एज ए NEB अपना रोल प्ले कर रहे हैं, करीब 30 अलग अलग YLTP ट्रेनर्स को लेकर, जिसमें पुरुषोत्तम जी भी उनमें से एक है, ये सब मिलकर अभी एक YLTP ऑनलाइन उन्होंने शुरू किया, जिसमें 366 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं और ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अभी पुरुषोत्तम जी फिर से जुड़ गए, तो मैंने उनका जो उनको पुरस्कार मिला अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, आठवलियों के माध्यम से, अभी जो YLTP चल रहा है उसका मैं आपको व्याख्या कर रहा था। अभी हम पुरुषोत्तम जी, हमारा समय हो चला है, 2-3 और हमको जानकारी आपसे लेनी है आपके मुख से। उसमें से एक ये है कि YLTP का ट्रेनिंग आज का जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति है उसको बदलने में ये कितना सक्षम है, और आपके अनुभव में ऐसा है क्या कि आपसे ट्रेन किए हुए लोग, ट्रेनिंग में आए हुए युवा राजनीति में जाके कुछ अलग मुकाम दिया राजनीति? भोलेनाथ जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र वाला देश है। हमारे देश में लोकशाही है, और लोकशाही की सबसे बड़ी वाहिनी जिसको हम एक मार्ग बोलते हैं वो है राजनीति। अगर राजनीति में नीतिवान, चारित्र्यवान, प्रामाणिक अगर नेता बने, आत्मविश्वास से भरे नेता बने, तो हमारा देश विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बनेगा। और यही संकल्प है परम पूज्य गुरु जी का कि हर व्यक्ति में, हर युवा में परमात्मा ने, ईश्वर ने कुछ ऐसे नेतृत्व गुण दिए हैं कि बस में हमको पॉलिश करना है और उसको एक व्यासपीठ देके एक मार्ग देना है। और मेरे खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बोलता हूं कि जब मैंने युवक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, कर्मयोग यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का ट्रेनिंग किया, तो मेरे में ही इतने जबरदस्त बदलाव हुए कि मैं 10 मिनट किसी के सामने बात नहीं कर सकता था। आज मैं 1 लोगों के सामने भाषण कर सकता हूँ। मैंने अभी तक ट्रेनिंग दिया है 10 से लेके 15,000 युवा। मैं अभिमान के साथ कहता हूँ कि उन युवाओं में से ऐसे कुछ युवा हैं कि जो आज समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, राजनीति में वो नेतृत्व कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में वो टॉप मोस्ट बने हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हर युवाओं के जीवन में, वो राजनीति हो, वो सामाजिक क्षेत्र हो, वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे प्रशासकीय क्षेत्र हो, उसमें ये ट्रेनिंग बहुत अहम है। क्योंकि YLTP या फिर यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे जीवन के 3 आयामों पर काम करता है। एक, हमको शारीरिक बलवान बनाता है। नंबर 2, हमारे व्यक्तित्व को निहारता है, व्यक्तित्व का विकास करता है। फिर हमारे में कम्युनिकेशन स्किल है, भाषण कौशल्य है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करना है। और तीसरा जो होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जो हमको शक्तिशाली बनाती है। और अभी तक जितने भी मेरे साथ, मैं है, हमारे शरद भैया है, मेरे साथ काम करने वाले हमारे अपेक्स मेंबर प्रबंधन जी है, हमने जितने भी हमारे ट्रेनर हमारे साथ काम करने वाले है, हमारे आशीष जी है, माउली जी है, कांता भैया है, गजू भैया है, ये सारे हम दिन रात गांव में जो काम करते हैं, बस हमने जो युवाओं को ट्रेन किया है, बस जिन पे गांव का भरोसा नहीं था, समाज का भरोसा नहीं था, घर वालों का भरोसा नहीं था, ये ट्रेनिंग करने के बाद उनमें इतना आत्मबल आया, विश्वास आया कि वो ग्राम पंचायत का सदस्य बना, सरपंच बना। अभिमान से कहता हूं भोलेनाथ जी, मैंने जितने ट्रेनिंग किए हैं, जितने युवाचार्यों को हमने ट्रेनिंग दिया है, आज मेरे पास लिस्ट है कि हमारे एरिया में 57 सरपंच है, गांव का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे युवाचार्य, 21 जिला परिषद के मेंबर है, 37 पंचायत समिति के मेंबर है, और मेरे गांव के पास ही मंडा तहसील है, वहां का अध्यक्ष युवाचार्य है। उसके पहले जो नगर अध्यक्ष था पार्वती बोराड़े, हमारी युवाचार्य थी। ऐसे 3-4 नगर अध्यक्ष हमारे युवाचार्य है। उसके बाद कुछ युवाचार्य आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर बने, हमारे माउली है, कांता है, आशीष जी है, गजानन जी है, आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर बने हैं। कि ऐसे बहुत सारे युवाचार्य है
कि जो गांव में मजदूरी करते थे, दिन में 200 रुपए कमाना और रात को खाना पकाना, वो आज अपने आश्रम में सेवा कर रहे हैं पिछले 10-10 साल से। ट्रांसपोर्ट में जो हमारा आशुतोष है, वो आज आश्रम में फुल टाइम सेवा करता, आश्रमाइट बना है। हमारे इवेंट मैनेजमेंट में जो बाला साहेब सोलंके है, भरत सोलंके है, आज आश्रम में कम से कम 40 से लेकर 45 युवाचार्य फुल टाइम सेवा कर रहे हैं। जो यहाँ ये YLTP की उपज है, उनमें एक आत्मनिर्भरता, आत्मबल आया है। और मेरा खुद का एक दृढ़ संकल्प है और मेरे खुद का एक ऐसा मत है कि हर युवाओं को राजनीति में नेतृत्व करने के लिए उसका व्यासपीठ और उसका बेस यहां से बनना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो आज राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ हैं या फिर लीडर्स हैं, उन्होंने भी YLTP करना चाहिए, उन्होंने भी कर्मयोग का शिविर करना चाहिए, क्योंकि कर्मयोग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है, कर्मयोग उनको प्रेमदर्शी स्वभाव सिखाता है, कर्मयोग उनको दूरदर्शीपना सिखाता है, कर्मयोग उनको समदर्शीपना सिखाता है, कर्मयोग उसमें सच्चा नेता जो है, जो आज हमारे आदर्श प्रधानमंत्री है नरेंद्र जी मोदी, बस इस तरह का नेता बनने का ज्ञान इसमें से सिखाता है। फिर मैं तो ये कहता हूं कि किसान के बेटे से लेके एक MP या MLA के बेटे ने भी इस प्रशिक्षण को करना चाहिए। अगर हमको गांव से लेके अगर दिल्ली तक विकास करना है तो ये एक कड़ी है, उस कड़ी के हर एक स्टेप को या फिर उस अलंकार को हर एक को इस ज्ञान के पथ पर आना चाहिए, तभी जाके हमारा गांव आत्मनिर्भर बनेगा, हमारे गांव का युवा आत्मविश्वासी बनेगा और देश हमारा महासत्ता बनेगा, विश्व का महागुरु बनेगा। पुरुषोत्तम जी, आगे की कड़ी में जैसे कि हमने अभी थोड़े दिन पहले सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान दिया, स्वदेशी उत्पादकों का व्यवहार करना और उसके साथ आत्मनिर्भरशील गांव या देश बनाना। जैसे कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम जब YLTP कोर्स सिखाते हैं उसमें एक बहुत बड़ा हमारा हिस्सा है स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करना। हम लिस्ट लेके घूमते थे तो अभी क्योंकि सरकार ऑफिशियली अब चाहती है कि स्वदेशी प्रोडक्ट का व्यवहार बढ़े अपने देश में, और हमारा श्री श्री तत्व अपने देश में ही बनता है, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन भी है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा सेवा में ही जाता है, और हम भी अपने युवाचार्य को उससे रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो हम अब कैसे मैसेज ये देना चाहेंगे कि श्री श्री तत्व के माध्यम से कैसे हम युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, संक्षिप्त में बताएं। भोलानाथ जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरे आर्ट ऑफ लिविंग के कार्य का ये पसंदीदा कार्य है। परम पूज्य गुरुजी ने जब श्री श्री तत्व का निर्माण किया था, तब मुझे बुला के कहा था कि पुरुषोत्तम, तुझे गांव गांव में श्री श्री तत्व का प्रचारक बनना है और हमारे प्रोडक्ट गांव गांव के हर किसान और घर घर में पहुंचाना है। और उसमें सच में मैं बोलता हूँ बहुत प्रामाणिकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में इतनी जबरदस्त क्वालिटी है। आज हमारे गांव में और मेरे गांव वाटूर में जो आश्रम बना है ना भोलेनाथ जी, वहां पर हम नाड़ी कैंप चलाते हैं। एक नाड़ी कैंप महीने में 2 बार होता है, 2-2 दिन का कैंप होता है। भीड़ लगती है लोगों की, 200-200, 300-300 किसान की बीवियां, किसान के बेटे या फिर काम करने वाले मजदूर यहाँ नाड़ी परीक्षा करने के लिए आते हैं। इतने जबरदस्त रिजल्ट है कि वो बोलते हैं कि हमारे डॉक्टर नाड़ी परीक्षा करने वाले कोई भगवान है क्या, हमारे हाथ की नाड़ी पकड़ते हैं और सब कुछ बताते हैं, अंदर क्या बाहर क्या है, पीछे क्या हुआ था, आगे क्या हुआ था। इतना बड़ा तंत्र गुरुजी ने विकसित किया है। और जो हमारे प्रोडक्ट, हमारी दवाइयां वो खाते हैं, जबरदस्त रिजल्ट है उसके, जबरदस्त। मैं आज की बात आपको कहता हूं कि आज कोरोना में जो प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का आह्वान हमारा आयुष मंत्रालय कर रहा है, हमारे संत कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुजी कर रहे हैं, पता है आपको? हमारी अमृत नाम की गोली, गिलोय वटी, हमारा शक्ति ड्रॉप, हमारी अश्वगंधा आज इतना बड़ा काम कर रही है कि जब हम हमारे इस पूरे एरिया में अश्वगंधा दे रहे हैं, लोगों को अमृत खिला रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमको कोरोना से डर नहीं लग रहा है, हमारे में जबरदस्त प्रतिकार शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा निर्माण हुई है। और आपने जो मुझे सवाल कहा है कि श्री श्री तत्व आज हमारे युवाचार्यों को खुद के पैर पे एक व्यावसायिक बनाने में बहुत अहम रोल निभा रहा है, और उसका मॉडल प्रोजेक्ट हमने मराठवाड़ा रीजन में शुरू किया है। हमारे युवाचार्य गांव गांव में जाके एक बैग में
हमारे सृष्टि तत्व का सामान देते हैं। और मैं तो कहता हूं ना कि आप चाइना से भी खरीद रहे हो, आप मल्टीनेशनल कंपनियों से भी खरीद रहे हो। मैं अभिमान के साथ कहता हूं, मेरा ओपन चैलेंज है, हमारे सृष्टि तत्व का अगर बिस्किट किसी ने खाया ना तो दूसरा बिस्किट कोई खाएगा नहीं, इतनी टेस्टी और 10 रुपए में मिलता है। हमारी साबुन अगर आप यूज करोगे ना तो मैं अभिमान के साथ कहता हूँ, मेरा प्रोडक्ट है, स्वदेशी बना है, पूरा आयुर्वेद ISO मार्क से बना है, तो मैं अभिमान के साथ कहता हूँ एक बार आप इस्तेमाल करके देखो। और फिर गांव गांव में घर घर जाके हमारे युवाचार्य इस प्रोडक्ट को दे रहे हैं, उसमें प्रामाणिकता है। व्यवहार अलग बात है भोलेनाथ जी, लेकिन प्रामाणिकता और सेवा भाव एक अहम बात है। प्रामाणिकता यह है कि सबको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, सबको अच्छा आहार मिले, सबको अच्छा मेडिकल मिले, सबको अच्छा और टॉप मोस्ट यूज करने वाली डेली नीड्स की हर एक वस्तु मिले, ये प्रामाणिकता है उसमें की। और वही प्रामाणिकता आज लोगों को एक समाधान दे रही है। और कितने सारे युवाचार्य आज खुद के पैर पे खड़े हैं, जिन्होंने 5,000 रुपए से लेके बिजनेस शुरू किया था, उन्होंने आज बैग में सामान वो सृष्टि तत्व का लेता था, वो आज दुकानों में है। हमारे मित्र मराठवाड़ा के प्रभंजन जी महातोले, उनका बहुत बड़ा सहयोग है हमें, वो सुपर स्टॉकिस्ट बने हैं। वहां से हम किसानों को या फिर हमारे युवाचार्यों को ये पूरा सप्लाई करते हैं। और गांव गांव के हमारा एम है कि घर घर तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचे। और दूसरी एक बात है कि आज गांव का जो युवा है, जो हमारा युवाचार्य है, वो आज उसके सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस करूं तो उसके लिए बहुत बड़ा भांडवल लगता है। एक बहुत ही कम भांडवल में आप ये उद्योग कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि योग के साथ उद्योगी बनो, है ना। यस, उसमें हमारे भाई की भी अहम रोल है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए घनश्याम बहुत अहम किसानों के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। गांव गांव में जाके हमारे युवाचार्य भी सृष्टि तत्व के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, सृष्टि तत्व के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह से व्यवहार भी है, एक कम भांडवल में हमको उद्योग भी मिलता है और हमारी उपजीविका भी चलती है। क्योंकि एक बात है भोलेनाथ जी, कि अगर हमको खेती करनी है तो मैं ये अनुभव करता हूं कि जब खेती को आत्मनिर्भर बनाना है और समृद्ध बनाना है, कि उसको उद्योग के साथ भी जोड़ना जरूरी है, उसको व्यवसाय के साथ भी जोड़ना जरूरी है। और फिर एक तरफ हमारा युवाचार्य, हमारा किसान खेती कर रहा है, दूसरी तरफ उसको सृष्टि तत्व का एक व्यवसाय मिल रहा है। इन दोनों के माध्यम से वो आर्थिक समृद्धि की ओर चल रहा है। ये बहुत बड़ा रोल मॉडल हमारे एरिया में हमने खड़ा किया है। मैं पूरे हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के भक्तों को, आर्ट ऑफ लिविंग के व्यूअर्स को और हमारे पूरे डिवोटीज को एक तहे दिल से और नम्रता से विनंती करता हूं कि हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में आप आओ, यहाँ वाटूर का आश्रम देखो, विठ्ठला के दर्शन करो, यहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट देखो, यहाँ पर टॉयलेट का प्रोजेक्ट देखो, यहाँ पे आत्मनिर्भर किसान की खेती देखो, उसका टेक्निक देखो, यहाँ पे सृष्टि तत्व का बिजनेस करने वाले युवाचार्यों का आत्म सम्मान देखो, यहाँ पे गिर गाय से दूध का व्यवसाय करने वाले हमारे युवाचार्यों की दूध डेयरी देखो। इतना सुंदर परम पूज्य गुरुजी के पथ पर ये माहौल बना है, ये मार्ग बना है और एक आर्ट ऑफ लिविंग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सुंदर ऐसा मॉडल खड़ा हुआ है। मैं सबको आमंत्रित करता हूं। और यहीं पर भोलानाथ जी, आपने जो हमको संधि दी, हमारे मार्गदर्शक देवज्योति भैया जी है, हमारे महाराष्ट्र के मार्गदर्शक अमोल जी एवले है, हम साथ में मिलके बस एक ही हमारा संकल्प है पूज्य गुरुजी के मार्गदर्शन में कि बस आत्मनिर्भर गांव बनाना है, स्वशासी गांव बनाना है, गांव का हर युवा व्यसन मुक्त बनाना है, गांव का हर आर्थिक समृद्ध बनाना है। जैसा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान, बस उसी तरह हमारे परम पूज्य गुरुजी का जो नारा है कि बस देश को महासत्ता बनाना है तो किसान को अब पहले महासत्ता बनाना है। बस उसी पथ पर हम चले हैं। युवाओं को सशक्त बनाना है और ग्राम को और देश को सशक्त बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद भोलानाथ जी। धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। आपका ये जो क्रांतिकारी आज का इंटरेक्शन, मैंने इतने लोगों से इंटरेक्ट किया, उसमें आपका जो इंटरेक्शन वो जरूर लोगों के, युवाओं के अंदर एक क्रांति ले आएगी और वो सभी मुझे पूरा विश्वास है कर्मयोग के साथ जुड़ेंगे। आपसे भी वो मार्गदर्शन लेंगे, प्रेरणा लेंगे कि कैसे आपने
अपने क्षेत्रों को बदला, अपने गांव को बदलने में आपका जरूर वो एक इंस्पिरेशन के रूप में आपको देखेंगे। मैं चौपाल को देखने वाले सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का, युवाचार्यों का, शिक्षकों का तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं, कर्मयोग बेंगलोर आश्रम की तरफ से, कि आप ये कार्यक्रम देखते हुए हमारा उत्साह भी बढ़ा रहे हैं और बहुत इसको पॉपुलर भी बना रहे हैं। जैसे पुरुषोत्तम जी से आज हमने सुना किस तरह से उनका जीवनी रहा पूरे YLTP में और पूरा महाराष्ट्र में YLTP के कार्य के द्वारा एक नए आयाम पर ले गए महाराष्ट्र को आर्ट ऑफ लिविंग में। वैसे ही कल छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे अजय जी ठीक 9 बजे। तो आप सबसे अनुरोध है कल भी आके हमारा उत्साह बढ़ाएं और अजय जी के जीवन यात्रा से आप प्रेरित हो। तो फिर से धन्यवाद पुरुषोत्तम जी, आज अपने बहुमूल्य समय से इतना बावजूद समय दिया और सबको प्रेरित किया। धन्यवाद। जय गुरुदेव।